अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। तमाम रिकॉर्ड जी टूटने जा रहे हैं। सबको अडियाला पहुंचने की हदायत कर दी गई है। एक दफा फिर से पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस के लिए अडियाला एक बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। फिर नवाज शरीफ साहब की इंटरव्यू हुई है और इसके साथ ही इमरान खान की एक नई टीम मैदान में आई है। इस सब पर हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले अब ताकतवरों का सुहेल अफरीदी को लेकर या पीटीआई को लेकर नया एजेंडा क्या है। फैसल वाडा अभी एक टीवी प्रोग्राम में थे, कहते हैं नायली बैन, यानी नायली भी हो सकती है सुहेल अफरीदी की, पीटीआई पर बैन भी लग सकता है, गवर्नर राज भी लग सकता है। केपीके को हिंदुस्तान का हिस्सा समझकर वहां बैठने वालों और 9 मई के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खुर्रम ज़ीशान वो चुप रहा है। इसके अलावा कहा गया कि जो भी तुरम खान बनेगा, जो भी अब बोलेगा, उसकी जुबान बंद की जाएगी। यानी एक तरफ पीटीआई फ्रंट फुट पे, नई टीम, अडियाला की कॉल, और कह दिया गया कि इस दफा सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लग पता जाएगा कि किस तरह से अडियाला जेल पहुंचते हैं। इस समेत और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जल्दी से हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मेरे साथ हैं, ज़िशान नूर साहब मेरे साथ हैं। कोहिस्तानी साहब जल्दी के साथ आपको फिर एतराज भी होता है, तो आप जल्दी से जरा चीजें बता दें कि क्या बड़ी खबर है। नहीं, आप करें जी, आप करें चीजें। क्या अभी आपने जो खबर दी यहाँ पे, जो फैसल वाडा साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि गवर्नर राज लगेगा और इसके अलावा पीटीआई के ऊपर बैन होगा, तो बैन करना है तो करें ना। कौन से पीटीआई के मेंबर्स वहाँ पे कौमी असम्बली में बैठे हुए? वो तो पीटीआई के पार्टी के तौर पे वहाँ पे नहीं बैठे हुए, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उस पे बैठे हुए, और कोई आजाद बैठा हुआ है। तो आपने बैन करना है तो कर लें भाई। धमकियां क्यों दे रहे हो लोगों को? इस चीज के ऊपर क्यों लगा रहे हो? ठीक है, पहले से ये धमकियां दी जा रही है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं कि बैन लगाना। बैन करना है तो कर लें, कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ना पीटीआई को। ठीक है, आपने बैन करना, बैन कर दो। उनके मेंबर्स कोई पीटीआई के, आप कहते हैं कि वो पीटीआई के मेंबरान है ही नहीं, पहले ही बैन ही है, तो आप बैन कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, दूसरी क्या, गवर्नर राज आप लगा लेना, फिर आपको पता चल जाएगा। खबरें क्या है आपके पास? मैं खबर यही है ना कि गवर्नर राज के लगा के दिखाएं, फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये सबसे बड़ी खबर है मेरे पास, कि सबसे बड़ी खबर है कि लगा के दिखाएं वहां पे, फिर आपको पता चलेगा। ये भाईजान, ये कोई और जगह नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, और खासकर कबाइल का बंदा वजीर आला आया हुआ है, तो वो आपको बता देंगे। अब जो बेसिकली जो चीज है ना, खबर बेसिकली आज नहीं, तकरीबन 2-3 दिन पहले ही मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी, और वो खबर ये थी कि जेल से इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा किसी और जगह पे। ठीक है, तो उसके ऊपर आज कुछ चीज़ों से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि अगर अटक जेल में इमरान खान को शिफ्ट किया जाता है, तो अटक ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के साथ लगता है। हाँ। ठीक है, तो फिर वहां पे ज्यादा लोग आएंगे। हाँ। जो अडियाला में आते हैं उसके मुकाबले में फिर वहां पे बड़े कुछ ज्यादा ये लोग आएंगे, पूरा खैबर पख्तूनख्वा उधर आएगा, तो फिर अटक के चांसेस तो कम ही है। ठीक है। हाँ। अब रह गया कौन सी बात, बलूचिस्तान की। अब बलूचिस्तान में आप देखें कि बलूचिस्तान में अब किसी भी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो वहां पे इस तरह है कि इमरान खान तो कोई मतलब आम सा कैदी नहीं है कि जिसके साथ आप किसी किस्म का भी सलूक करें। ठीक है, तो वहां पर इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसकी कोई से बताओ, तारड़ ने आज कह दिया था कि कोई मुंतकली के हवाले से कोई चीज ज़ेरे गौर नहीं है। आप ये बताइए, अडियाला वाली बड़ी आज जी अभी से वो खबरें और पीटीआई ने कैंपेन चलाना शुरू कर दिया कि सब अडियाला पहुंचे मंगलवार दिन, ये क्या बात है? देखें, अडियाला के हवाले से अभी जो लोग आते हैं ना, फॉर्म 45 के जो MNA जो खुद को कहते हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से अभी बाकायदा तौर पर ट्विटर पे ट्वीट्स भी किए गए हैं, और पहले से भी ये इतलात है, और वो ये बता रहे हैं कि पिछली बार जिस तरह इमरान खान की बहनों के ऊपर जो कारकुनान थे उनके ऊपर ठंड में जो है वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया, और जो हालात थे वो आपको पता है, तो उस पे उन्होंने कहा हम डरने वाले नहीं है। और अब पिछली बार से और जितने जो उससे पहले जितना दौर गुजरा है, अडियाले के बाहर गए एहतजाज हुए, उन सब का रिकॉर्ड टूटने वाला है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई ने अपनी पूरी कैंपेन की है, और मुकम्मल तौर पर, ठीक है, बड़ी तादाद में लोग इस मंगल को अडियाला जेल के बाहर पहुंच रहे हैं। मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, फिर आप नाराज चलें। बहुत शुक्रिया ज़ीशान नूर साहब। ये नई टीम, खान ने कहा था राजा को नई कमेटी बनाएं, सब आउट करें, फजूल के लोग पड़े हुए हैं, खबरें लीक करते हैं, कहानियां डालते हैं। तो ये जो नई टीम बनाई गई है, कौन कौन लोग हैं और कौन से आउट किए गए हैं, किन पर एतराज हो रहा है, क्या कहानी है, जरा बताएं। जी फैसल साहब, देखें, खान साहब ने अडियाला जेल में जो आखिरी मुलाकात हुई थी उसके अंदर उन्होंने हुक्म दिया था कि जो पॉलिटिकल कमेटी है उसको असर नो तश्कील दिया जाए, जिसका उन्होंने इख्तियार दिया था सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को। बिलाखिर कुछ दिन की कंसल्टेशन के बाद अनाउंस कर दिया गया है।
नाजरीन, आप जब नाम सुनेंगे तो कुछ नाम इसमें से उड़ा दिए गए हैं, कुछ नए नाम इसके अंदर शामिल किए गए हैं, लेकिन कुछ 3-4 ऐसे नाम हैं जिनको इस कमेटी के अंदर नहीं रखा गया और इस हवाले से बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि उनका नाम क्यों नहीं रखा गया। लेकिन जो अहम नाम है इसमें 2-3 मिसाल के तौर पे गौर अली खान है, चेयरमैन है, उनका नाम तो इसलिए होना था, सलमान अकरम राजा हैं, फरदोश शमीम नकवी हैं, शेख वकास अकरम हैं, सुहेल अफरीदी हैं, राजा नासर अब्बास हैं, महमूद खान अचकजई हैं, उमर अयूब खान हैं, शिबली फराज हैं। इसी तरीके से और भी चंद नाम जो हैं वो सीनियर कैडर के इस लिस्ट के अंदर शामिल किए गए हैं। लेकिन इसमें से एक जो नाम है शहबाज गिल, जो चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे इमरान खान के बड़े करीबी साथियों में से एक थे, उनका नाम इसमें से उड़ा दिया गया है। वो अमेरिका बैठे हुए हैं, अमेरिका, लेकिन वो अब तक थे पॉलिटिकल कमेटी के अंदर, लेकिन उनके हवाले से ये भी चीजें ज़ेरे बहस आया करती थी कि शायद वो पॉलिटिकल कमेटी का जो अहवाल होता था, यानी कि जो ऑफ रिकॉर्ड कमेटी की बातें होती थी, वो अपने वीलॉग के अंदर आकर बता देते थे ना कि आज कमेटी में ये बातें हुई, तो शायद इस वजह से भी उनका नाम उसमें से हटाया गया। लेकिन कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि आपने शाहिद खटक का नाम इसके अंदर क्यों शामिल नहीं किया। बिल्कुल, मैं एक मज़ाहमती आदमी है सर, एक चीज मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। ये शेख वकास अकरम नाम है ना उनका, तो उनको ऐड किया गया। उसको किस लिए ऐड किया गया है? एक दफा आपने अडियाला जेल के बाहर प्रॉपरली आप जाते हैं, कभी आपने देखा है, आपने उनको इस्लामाबाद देखा है, अडियाला को छोड़े, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते, रऊफ हसन को हटा के उसको लगाया गया है। उससे तो शायद खटक 1000 गुना बेहतर है, उसको क्यों नहीं लगाया? लेकिन इसके ऊपर शेख वकास अकरम का ये उनका जवाब है कि जी मेरे ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं, मैं मतलूब हूँ, इसलिए मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकता। लेकिन खैर उनका नाम बैठ जाए ना, फिर घर बैठ जाए। हाँ, उसका नाम जो है इसमें शामिल है। एक तो पार्लिमानी लीडर है शाहिद खटक, उनका नाम शामिल नहीं किया गया। दूसरा, डिमांड की जा रही है कारकुनान की तरफ से, सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्रेंडिंग में ये चीज है कि खुर्रम ज़ीशान का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया, जो सेनेटर है, बड़े दबंग आदमी है, आल दो कई दफा बहुत ही ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन वो चले उनका और उनकी जमात का मामला है, लेकिन कारकुनान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। अब मामला फैसला साहब ये है कि एक तरफ इमरान खान ने अपनी नई टीम जो है वो मैदान के अंदर उतार, लोग जब रिशफल होते हैं, कुछ लोग निकाले जाते हैं, कुछ नए लोग शामिल किए जाते हैं, तो फिर हर बंदे को ये पड़ जाती है कि यार मैंने अपना बेस्ट देना है, मैंने सबसे अच्छा काम करके देना है, ताकि दोबारा अगर शफलिंग हो तो मेरा नाम कट ना जाए। एक और चीज ऐड कर लें, 23 लोगों की टीम है जी। पीटीआई के अंदर कोई 500 लोग होंगे, टिकट होल्डर, एमपीएज, एमएनएज, अब सबको तो नहीं शामिल किया जा सकता ना। एग्जैक्टली। और जो बुजुर्ग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नहीं, मुराद सईद का नाम भी नहीं है, वो सेनेटर है पाकिस्तान में। करता है फैसल साहब, देखें अब शाहिद खटक डिजर्व करता है। अगर आप शेख वकास अकरम और शाहिद खटक का आप कर लें, ठीक है, आप दोनों को आप कंपेयर कर लें, तो शाहिद खटक ज्यादा डिजर्व करता है, उसने ज्यादा एहतजाजी में ज्यादा डिजर्व करता है, उसको शामिल करना चाहिए। सानी साहब, आपका नुक्ता अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड है, लेकिन फिर मामला ये हो जाता है कि अगर 23 लोगों का नाम है तो इसमें जो 6 असीर हैं लाहौर वाले, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उनका नाम क्यों शामिल नहीं है? पुरेज लाही का नाम क्यों शामिल नहीं है? डॉक्टर आरफ अलवी का नाम क्यों शामिल नहीं है? साहिबजादा हमद रजा का नाम क्यों शामिल नहीं है? लेकिन मसला ये है कि वो जो लोग पाबंदे सलासिल हैं वो तो ऑब्वियसली अटेंड ही नहीं कर सकते इस मीटिंग को, अपना कोई इनपुट ही नहीं दे सकते, अपना कोई मशवरा ही नहीं दे सकते। तो बज़ाहिर जमात का एक डिसिप्लिन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके तहत उन्होंने नाम शामिल कर लिए, हमने रिपोर्ट कर दिया, लोगों को बता दिया कि ये नाम शामिल किए, ये नहीं किए, जो नहीं किए उनके ऊपर एतराज आ रहा है, जो कुछ किए उनके ऊपर एतराज आ रहा है। एक बात तो ये। दूसरी, मियां नवाज शरीफ की आपने बात की कि वो अब प्रैक्टिकली जो है वो सियासत के अंदर दोबारा आना चाहते हैं। आखिरी जो उनकी सियासी एक्टिविटी थी ना फैसल साहब, वो थी 21 अक्टूबर 2023 लाहौर मीनारे पाकिस्तान का जलसा, कबूतरों वाली। उसके बाद बिल्कुल वो सियासत से आउट हो चुके थे। मैं उड़ी जाऊँ वो जो कबूतर उड़ता है ना, मैं उड़ी जाऊँ। उसके बाद वो बेसिकली मियां नवाज शरीफ की आखिरी सियासी एंट्री थी। उसके बाद वो खामोश से हो गए थे, लेकिन आज भी लाकर दोबारा नया पेंट कोट पहनना उन्होंने, दोबारा उन्होंने अपनी क्यादत के साथ बातचीत की। जनवरी के अंदर नाजरीन, जनवरी 2026 के अंदर आपका वेट भी बड़ा लूज लग रहा है, इधर से नहीं लोगों को नजर आएगा, तस्वीर लगा दीजिएगा ताकि लोग देख सकें। अच्छा, होने क्या जा रहा है फैसल साहब, जनवरी 2026 के अंदर नाजरीन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके बाद फिर मई या जून के अंदर आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके हवाले से खबर नाजरीन को दे दूं, प्लान पता क्या है, पीपल्स पार्टी को दिया गया कश्मीर। हमारे बहुत सीनियर दोस्त हैं, उनके साथ चंद दिन पहले बैठे हुए थे और नून लीग के बड़ा करीब है, उन्होंने बताया कि जीबी जो है ना इस दफा नून लीग को देने का प्रोग्राम है, कश्मीर पीपल्स पार्टी के पास, जीबी नून लीग के पास नहीं। तो जो मेरे ख्याल में खालिद खुर्शीद ने वहां पे जिस तरह का एक सेटअप बनाया और वहां पे जिस तरह उन्होंने मेरिट पे चीजें की है, मैं गिलगित बल्तिस्तान के नजदीक रहता हूँ, बल्कि मेरे मामू गिलगित बल्तिस्तान से है, तो मैं वहां पे 6-7 साल रहा भी हूँ। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं तो मैं आपको लिख के देता हूँ पीटीआई क्लीन स्वीप कर ले। लेकिन बनी जगह भी ऐसे है, लेकिन गिलगित के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी, नाहल कर दिया गया। आजाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी, छीन के पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी गई। और मैंने ये तो दी जाएगी, मैंने ये नहीं कहा बनेगी, दी जाएगी। तो एक हिस्सा यानी कि आजाद कश्मीर जो है
वो पीपल्स पार्टी के पास रह जाएगा ऐसे जी, और जीबी जो है वो मुस्लिम लीग नून को इस्तीफा दे दी जाएगी। तो इसलिए जरा वो नमूदार हुए हैं। और एक आखिर के ऊपर बात कर दूं अडियाला के हवाले से, फिर आप बात कीजिएगा। अडियाला जो गुज़िश्ता मंगल को हुआ, लेट नाइट वहां पर क्रैकडाउन हुआ, लेकिन उसमें आप एक बात तो फैसल साहब मानेंगे कि पंजाब की उस दिन नुमाइंदगी ज्यादा थी। पंजाब के जो पार्लियामेंटेरियंस थे, मेंबर सूबाई असेंबली थे, उनकी तादाद वहां पर बाकी सूबों की निस्बत ज्यादा थी। तो बड़ा भी है पंजाब, एमपीएस ज्यादा भी हैं, 100 से ऊपर एमपीएस हैं। लेकिन भरपूर तरीके से आलिया हमजा की और जो मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी अपोजिशन लीडर हैं, उन दोनों की अच्छी हिकमत अमली थी जो लोग वहां पर पहुंचे। आल दो के लेट नाइट कुछ लोग चले गए, वो उनका इंटरनल मामला जमात का, वो खुद उनको देखेंगे, खुद उनको नेम एंड शेम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेकिन लोग पंजाब से बड़ी तादाद के अंदर आए थे। अब मंगल, आज से ठीक 4 दिन के बाद मंगल आने जा रहा है, और मंगल को आप जैसे बता चुके हैं कि अभी से ही उसके हवाले से कैंपेन, बातचीत, एक वो माहौल बनाना शुरू कर दिया। तो मंगल के रोज एक दोबारा से बड़ी मज़ाहमती वहां पर जो गैदरिंग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी करने जा रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब, वो सारी चीजें जरा करते हैं। और जो इमरान खान की साबिका एहलिया है, इमरान खान के बच्चों की मां है जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उनका भी एक ट्वीट आया है जिसमें एलोन मस्क, ये जो ट्विटर के एक्स के मालिक हैं, उनसे वो मुखातब है। और उन्होंने कहा है कि मेरे साबिक शोहर या मेरे बच्चों के बाप वो कैद तन्हाई में हैं, मेरे बच्चों से एक लंबे अरसे से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई, और हम जब आवाज उठाते हैं इमरान खान के हवाले से तो फिर वो ट्विटर की रीच जो है वो डाउन हो जाती है। तो उन्होंने कहा आप फ्री स्पीच के हवाले से जो है वो इकदामात उठाएं। तो बहरहाल एक तरफ पीटीआई जरा मुजामत तेज कर रही है, कोहाट जलसा है परसों, और उससे आगे फिर एक मोमेंटम बनेगा। दूसरी तरफ वीडियो को शुरू में जो हमने आपको बताया था, फैसल वाडा के जरिए जो पैगाम दिलवाया जा रहा है, तो चीजें एक टकराव वाली सूरत हाल की तरफ जा रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है फैज हमीद को जो सजा दी गई, तो आगे जाके जी वो आगे इमरान खान को भी उसमें ट्रायल किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक ना फैसल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है फारूक अब्दुल्ला, वो रहवाली केस के अंदर 9 मई में उन्हें 5 साल की कैद हुई ना, वो इस वक्त गुजरांवाला के अंदर अपनी सजा काट रहे हैं। उनकी अहलिया का इंतकाल हो जाता है। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, उसके लवाहिकीन ने, घर वालों ने डिप्टी कमिश्नर जो गुजरांवाला है उनके दफ्तर के चक्कर भी लगाए, उनसे दरखास्त भी की कि आप जमानत इस बात की दे दें कि वो सिर्फ जनाजा अटेंड कर लेना, इजाजत नहीं मिल सकी। तो मेरा ख्याल है इस तरीके का रवैया एक रियासत की तरफ से, अदारों की तरफ से, चाहे वो जेल हुकाम हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, उनकी तरफ से, क्योंकि इस तरह के जो लम्हात होते हैं ना फैसल साहब, वो याद रखे जाते हैं। अब उसके दिल के अंदर, उसके जहन में जो नक्श हो जाएगा इन अदारों का या रियासत के हवाले से, जो अक्स उसके जहन में नक्श हो जाएगा, मेरा ख्याल है शायद वो पूरी उम्र ना भूल सके। तो मेरा ख्याल है ये जेस्चर कोई मुनासिब नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा नजरसानी करनी चाहिए। हर शख्स के ऊपर, हर शख्स के घर के ऊपर इस तरह का वक्त आना होता है एक दिन। तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब जेस्चर जो है वो हुकूमत पंजाब, जेल हुकाम और तमाम उन अदारों की तरफ से कोई मुनासिब जेस्चर नहीं गया। अब ऐसे ही है। और ये कोहिस्तानी साहब, इस तरह की चीजें पाकिस्तान में हमेशा हुकूमतें नहीं रहती, हुकूमतें बदलती रहती हैं, फिर लोग मजलूम बन जाते हैं, फिर लोग यानी वो पलटे खाते रहते हैं। बहरहाल हम आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।